विधायकों ने पढ़ा संसदीय व्यवस्था का पाठ। सदन में हंगामा नहीं, संवाद की जगह जनता के मुद्दों को उठाएं माननीय। ओम बिरला, पटना है। मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने से पहले गणित का पेपर हुआ वायरल, बोर्ड ने मांगी रिपोर्ट। और वहीं कुशीनगर हादसा में बेटी ने 5 को बचाया पर छठे को बचाने में खुद डूब गई। आपको हम बता दें कि कुशीनगर में कुएं में डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना की दवा पर RMRI करेगा क्लिनिकल ट्रायल, असर जानने के लिए संक्रमितों को करेंगे शामिल। और इधर सभी विधान मंडल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द लाए जाएंगे। सक्रिय रहिएगा, यहाँ आते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पिछले 75 साल अधिकारों पर केंद्रित रहे, अगले 25 वर्ष कर्तव्यों को ध्यान दें। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक। तेजस्वी यादव नियमित फायरिंग प्रैक्टिस करेंगे, पुलिस अफसर बनेंगे फायरिंग रेंज। और सबसे अधिक ग्रेजुएट कैदी वाले राज्यों में बिहार टॉप 5 में शामिल। देश में 7,225 डिग्री धारक कैदी, राज्य में 677। तेल में उबाल, कच्चा तेल $100 पार, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। और वहीं पंचायतों में शुरू होंगे कई कार्य, शुरुआत होगी स्वच्छता अभियान से। घर घर बांटे जाएंगे कूड़ेदान, गीला कचरा और सूखा कचरा का अलग अलग होगा कलेक्शन। जिला के स्तर पर कचरा प्रबंधन की जाएगी व्यवस्था। हरियाणा को सुप्रीम राहत, निजी नौकरी में स्थानीय को 75% आरक्षण पर रोक हटी। कम से कम शुक्रवार और रमजान में तो हिजाब पहनने की अनुमति मिले। याचिका ऐसी है, हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई का 5वां दिन। और NAC के पूर्व MD के ठिकानों पर आयकर का छापा, बाबा के कहने पर फैसले लेती थी चित्रा। कौन है वह रहस्यमयी बाबा? चन्नी के बयान पर मोदी बोले, संत रविदास यूपी के थे, उन्हें भी बाहर निकाल दोगे? और बात करें कि पंचायतों में जिस हिसाब से काम काज की रूपरेखा तैयार की जा रही है, अगले कुछ महीनों में पंचायतों का कायाकल्प होने वाला है। शहरों जैसी होगी पंचायतों में व्यवस्था। शहर की तरह अब पंचायत में हर घर में बटेगा हरा व नीला डस्टबिन। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा था बिहार विधानसभा का। विधायकों ने पढ़ा संसदीय व्यवस्था का पाठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की घटती गर्मा चर्चा संवाद की कमी गंभीर चिंता का विषय है। वहीं नीतीश कुमार बोले कि हाउस में चाहे जो हो, बाहर प्रेम से बात करें। हाउस के अंदर आप जितने भी तल्ख टिप्पणियां कर ले, आपस में झगड़ा ले, लेकिन बाहर प्रेम से बात करें। सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए, नियोजित गतिरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था नहीं समाधान का रास्ता ढूंढे। विधायक व्यक्ति नहीं पूरी संस्था है। हम सबका एक ही उद्देश्य है, राज्य, देश और जनता की सेवा। मिलजुल कर काम करें। विवाद मामूली बात हाउस में ठीक ढंग से रखने का बहुत असर होता है। और वहीं शराबबंदी कानून पर उठते सवाल को लेकर मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा,
आप इसे बचाने को आगे आइए। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मैट्रिक की परीक्षा होने से पहले ही गणित का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। मोतिहारी डीएम ने बनाई जांच टीम, प्रश्नों की संख्या समान थे। पहले दिन राज्य में 100 परीक्षार्थियों को कदाचार करते पकड़े जाने के बाद निष्कासित कर दिया गया। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 1525 केंद्रों पर हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए करीब करीब 16 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8 लाख छात्राएं हैं, जबकि छात्रों की संख्या 42,000 ज्यादा है। और इधर कोरोना की दवा पर RMII करेगा क्लिनिकल ट्रायल, असर जानने के लिए संक्रमितों को करेगा शामिल। निदेशक बोले दवा आने के बाद मिलेगी सहूलियत, अब कोरोना का इलाज भी संभव है, पहले कोई दवा नहीं मिल रही थी। और बिहारी युवाओं ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बिहारी युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बूते पूरी दुनिया में न केवल अपने राज्य का बल्कि भारत का भी मान बढ़ाया है। अब तक का 4 प्रबोधन कार्यक्रम हो चुके हैं विधानसभा का। विधानमंडल भवन में 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च 2011 को शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शामिल हुई थी। उस समय विधान परिषद के सभापति ताराकांत झा थे। 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अबुल कलाम को ने व्याख्यान दिया था। 20 जनवरी 1913 को विधानमंडल की पहली बैठक पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित की गई थी। 20 जनवरी 2012 को उसी स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2021 में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए थे। उन्होंने विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया था। और इधर कहा जा रहा है कि 75 साल तक सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें, अब अपने अगले 25 साल तक अपने कर्तव्यों को दें। विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। किसी को भी मर्यादा की सीमा रेखा लांघने की इजाजत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। मुख्यमंत्री ने चन्नी के बिहारियों पर टिप्पणी पर आश्चर्य जताया, नकारा। चन्नी ने जो टिप्पणी की थी कि बिहार, यूपी और दिल्ली के लोग को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, इस पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया और इस बयान को एक सिरे से नकार दिया है। और अब इधर खबर पर नजर डालें तो चन्नी के बयान पर मोदी बोले, संत रविदास यूपी के थे, उन्हें भी निकाल दोगे क्या? चन्नी की सफाई आप नेताओं को कहा था। उन्होंने कहा कि आप नेताओं को मैं कहा था, मैं बिहारियों को और यूपी वालों को कुछ नहीं कहा था। और बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने का कानून ला रहा अमेरिका। कंपनियां लत वाले फीचर डिसेबल करने के टूल देगी। बिल की 5 अहम बातें हैं। इससे सोशल मीडिया कंपनियों पर नियंत्रण करने की कोशिश होगी। और यूक्रेन संकट पर अगर नजर डाले तो भारत ने उड़ानों की कैंपिंग हटाई, लौटेंगे लोग, देश ने अपने नागरिक निकालने शुरू किए। अमेरिका को उम्मीद है युद्ध हुआ तो भारत साथ देगा। ABG शिपयार्ड के पूर्व CMD ऋषि अग्रवाल से CBI ने की पूछताछ। और इधर मैट्रिक की परीक्षा की खबर, 5 जिलों में 20 छात्र दे रहे थे दूसरे की जगह परीक्षा। पटना से 6 निष्कासित हुए हैं। पटना सिटी से 12 तक बोर्ड अध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण। मैट्रिक परीक्षा का गलत फॉर्म भरने पर प्राचार्यों पर होगी कार्रवाई। और PGDM के नए सत्र में एडमिशन के लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगा गया है। GMCH में मरीजों को दवाई देने के विवाद में भिड़े इंटर्न और GNM। छात्रों ने GNM कर्मियों को दौड़ा कर पीटा, 9 नर्सिंग स्टाफ जख्मी। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी का सिर मोड़ा, चूना कालिक पोत कर गांव में घुमाया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की घटना, आरोपी पति गिरफ्तार।
इस पूरे प्रकरण में डीएसपी ने कहा है कि पूरे प्रकरण में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले की जानकारी स्थानीय चौकीदार को होने के बाद भी सूचना नहीं दी गई। जांच के बाद चौकीदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इधर जमुई से खबर आ रही है, जाप नेता पर अपराधियों ने की गोलीबारी, बाल बाल बचे, गाड़ी क्षतिग्रस्त। खगड़िया में चिराग के काफिले की गाड़ी से दबकर बच्ची की मौत। चिराग ये चौथम खगड़िया की घटना है। चिराग के काफिला से एक बच्ची दब गई और उसकी मौत हो गई। गाली देने से मना किया तो ट्रक ड्राइवर भाइयों को गोली मारी। भागलपुर में देर रात हुई घटना, पटना रेफर। अकबर नगर में जाम में फंसे 2 ट्रक ड्राइवर सहोदर भाइयों को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे की है। पुलिस ने दोनों जख्मी भाइयों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। जख्मी अनिल यादव और भोला यादव जमुई के नुम्बर विजय नगर के रहने वाले हैं। भोला को पेट में गोली लगी है, जबकि अनिल को पैर के ऊपर लगी है। और कारण जो घटना का बताया जा रहा है, इतने में क्यों गाली उलझ करते ट्रक हटाने को कहा। अनिल ने उसे कहा, गाली क्यों देते हो। इस पर वह भड़क गया और बदमाशों ने गोली मार दी। तीर्थ यात्रा के लिए मुंगेर से 20 मार्च को खुलेगी स्पेशल ट्रेन। सीतामढ़ी में महादलित बस्ती की पहली लड़की मैट्रिक की परीक्षा दे रही है। बस्ती में उत्सव का माहौल है। बथुआरा पंचायत के मजदूर की पुत्री है इंदिरा। आजादी के इतने साल बाद महादलित बस्ती से पहली बेटी मैट्रिक की परीक्षा दे रही है, जिसके चलते वहां उत्सव का माहौल है। मुख्यालय डुमरा स्थित मध्य विद्यालय गीता भवन परीक्षा केंद्र पर परिहार प्रखंड की बथुआरा पंचायत स्थित दुबे टोला महादलित बस्ती के महेश मांझी की बेटी इंदिरा कुमारी मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंची। इंदिरा महादलित बस्ती की पहली ऐसी लड़की है जिसने मैट्रिक की पढ़ाई की और परीक्षा भी दे रही है। तो देश में अभी तक विडंबना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसी एक महादलित बस्ती से पहली बार कोई बेटी परीक्षा देने निकलती है। भारत की कुकिंग ऑयल रिफाइनरी इंडोनेशिया में शिफ्ट हो सकती है। देश की 30% रिफाइनरी क्षमता पर पड़ सकता है असर। और इधर विदेश से खबरों पर नजर डालें तो बेनजीर की पार्टी ने लॉन्ग मार्च से पहले इमरान सरकार को पेट्रोल पर घेरी। लोग भूख से मर रहे हैं, काम धंधे नहीं, इमरान अपने घर जाएं। पेट्रो बम इमरान के लिए घातक साबित होगा। अंतिम पड़ाव में है सरकार, अविश्वास लाएंगे। मरियम नवाज का बयान है, कैबिनेट विस्तार से सरकार बचाने की जुगत में। और इधर अब पंचायतों से खबर डाले, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 60+ वाले 1,20,00,000 से ज़्यादा लोगों ने एक भी डोज नहीं लगवाई है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और इधर हम बात करें इस शहरों की तरह पंचायतों में भी हर घर बटेगा हरा व नीला डस्टबिन। हालांकि ये योजना पिछले कार्यकाल से जारी थी, लेकिन बहुत सारे जिलों में योजना लागू नहीं हो गई है। गांव को लेकर अब अगर आपके मन में गंदगी और खराब जीवन स्तर का ख्याल है तो अब वह नहीं आएगा, बिल्कुल गांव बदल जाएगा। पंचायत सरकार काम करने लगेगी, क्योंकि अब गांवों की सूरत बदलने वाली है। कुछ महीनों के भीतर कई नई योजनाएं पंचायतों में लागू होने वाली है, जिसमें गांव हाईटेक होगा। शहर की तरह पंचायतों से कचरा उठाव के लिए हर गांव हर घर में हरा और नीला डस्टबिन बांटा जाएगा। वहीं सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जिला को स्वच्छ मतलब पूरे गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शहर के अलावा ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख खबरें जो मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।